सर्वप्रथम गवर्नमेंट ITI महुआ में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल फेज मोटर के बारे में सीखेंगे। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें कैसे टॉर्क उत्पन्न होता है और इसमें क्या कठिनाई हो सकता है, इस सब का विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सिंगल फेज मोटरें बहुत भिन्नता के साथ घरों में, कार्यालयों में, कृषि उद्योग में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होती है। ये मोटरें सामान्यतया आंशिक हॉर्स पावर यानी कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटरों के रूप में जानी जाती है, जो कि सिंगल फेज मोटर्स कम क्षमता की होती है। अधिकतर सिंगल फेज मोटरें इस श्रेणी में आ जाती है और इसके अलावा 1.5, 2, 3 और 10 HP के रूप में भी मोटर बनाई जाती है, जिसकी आवश्यकताएं बहुत कम होती है। सिंगल फेज मोटरें उनकी संरचना व प्रारंभ करने की विधि के अनुसार विस्तृत रूप में स्प्लिट फेज प्रेरण मोटरें व कम्यूटेटर मोटरें के रूप में वर्गीकृत की गई है। सिंगल फेज मोटरें आगे निम्न प्रकार वर्गीकृत की गई है। ये होते हैं रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स, परमानेंट कैपेसिटर मोटर्स, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर्स, स्टेपर मोटर्स। कम्यूटेटर मोटरें निम्न प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। इसमें एक होता है रिपल्सन मोटर्स और दूसरा होता है सीरीज मोटर। सिंगल फेज मोटरें प्रेरण मोटरें और बहु फेज प्रेरण मोटरें के परिचालन को मौलिक सिद्धांत समान है। मुख्य अंतर यह है कि सिंगल फेज मोटर घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती, परंतु यह केवल पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अतः घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक फेज को विघटित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 फेज मोटर स्वयं इतना टॉर्क होता है कि बाद स्वयं घूमने लगता है, जबकि सिंगल फेज मोटर में कोई ऐसा टॉर्क उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इसको फेज को स्लिप्ट करके 90 डिग्री पर कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का ही काम है कि इस फेज को स्लिप्ट कर देता है। इस तरह से ये 2 फेज की तरह कार्य करने लगता है और उस मोटर को जिस दिशा में घुमाते हैं उसी दिशा में घूमने लगता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर जो है वो सिंगल फेज से नहीं स्टार्ट हो सकता है जब तक उसको और अदर ढंग से डिजाइन नहीं किया गया हो। इसलिए उसमें कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं ताकि